अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अफज़ाल अशरफ आज के इस एसईओ के बैकलिंक्स के ट्यूटोरियल के कोर्स में आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स की। तो गाइस, अगर बैकलिंक्स की बात हो और डू फॉलो नो फॉलो की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब कुछ समझने वाले हैं विद रिगार्ड्स टू डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। तो इस वीडियो का जो मेज एजेंडा है वो इन 4 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिफरेंस समझने वाले हैं कि डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन से पॉइंट को किस बैकलिंक्स को क्रिएट करना चाहिए। हमें डू फॉलो बैकलिंक की तरफ जाना चाहिए, हमें नो फॉलो बैकलिंक की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, कि हम किस बेस पे हम रैंकिंग कर सकते हैं, हमें रैंकिंग में किस बेस पे हेल्प मिले। ठीक है। थर्ड पॉइंट है विच हैज़ मोर वैल्यू फॉर एसईओ, किसकी जैसे ज़्यादा एसईओ से ज़्यादा वैल्यू बनती है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हाउ मैनी डू और डू फॉलो और नॉट फॉलो बैकलिंक टू क्रिएट। लाइक अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर कितने नंबर ऑफ नो फॉलो बैकलिंक्स होने चाहिए। ठीक है, क्या हमें डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाने चाहिए, नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने चाहिए या डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। क्या हमें कंपेटिटर की बैकलिंक की जो प्रोफाइल है उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हमें हमारी कोई प्रोफाइल बनानी चाहिए इस टाइप की कि हम 50% डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे और 50% नो फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमें अपने बैकलिंक की स्ट्रेटजी में बना के रखने चाहिए। और इन सारी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है विद रिगार्ड्स टू नो फॉलो एंड डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि पिछला जो वीडियो हमने क्रिएट किया था इस प्लेलिस्ट में, तो उसमें हमने बैकलिंक से रिलेटेड वीडियो हमने बनाया था। तो वो जो वीडियो है उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ बैकलिंक को डिस्कस किया है, लाइक एक्चुअली बैकलिंक क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो गाइज आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, या आप ये भी अगर पहले देख लेते हैं तो आप वो वाला वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है। तो आप को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपने बेसिक्स ऑफ बैकलिंक्स आपको पता है या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली हम अब स्टार्ट करेंगे कि डू फॉलो और नो फॉलो की बात करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं इनकी बात करूं, सीधे सीधे सबसे पहले इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये जो आपके हाइपरलिंक होते हैं, हाइपरलिंक बनाने का जो सिंटैक्स होता है, ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका एक HTML कोड जो होता है। ठीक है। इसके अंदर ये जो HTML का हमारा टैग होता है, इसके अंदर जो हमारी वेबसाइट है उसका URL है, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, इसको हम एंकर टैग के अंदर, और इसके अंदर आपको रिलेशन नहीं दिख रहा तो समझ जाएं कि ये डू फॉलो बैक लिंक है, आपको यहीं से समझ जाना चाहिए। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा लिंक है जिसके अंदर आपको रिलेशन कोई नो फॉलो की तरह से दिखता है तो आप ये समझ जाओ कि ये एक नो फॉलो बैक लिंक है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे चेक करें कि इंटरनेट के ऊपर बैकलिंक्स किस तरह से दिखते हैं लास्ट वीडियो के अंदर, और उनका सिंटैक्स क्या होता है, वो कुछ इस टाइप से है। बट अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये बैकलिंक डू फॉलो है या ये बैकलिंक नो फॉलो है तो वो कैसे पता चलेगा। देखो, सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि जो भी जो लिंक आपको इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट के ऊपर दिखता है आप उसके ऊपर जाएं सिंपली, और वहां पे जाने के बाद आप उस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करने के बाद जब आप उसका कोड करेंगे, कोड देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद, तो वहाँ आपको इस टाइप से कोड दिख जाएगा उस लिंक का। तो वहाँ पे अगर आपको रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि वो एक नो फॉलो बैक लिंक है, और अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती तो समझ जाएंगे कि वो एक डू फॉलो बैक लिंक है। ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट के अंदर, स्पेशली अगर हम वर्डप्रेस की बात करें, तो वहाँ पे हमें डू फॉलो बैकलिंक देखने को मिलता है। ठीक है। बट बाद में उसको नो फॉलो में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक हो गया। अब जैसा कि यहाँ पे नो फॉलो नहीं मेंशन किया और रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि एक डू फॉलो बैक लिंक है। ठीक है।
तो इसका मतलब यह है कि हमें पता चल गया कि डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक किस तरीके से दिखते हैं, तो उस चीज़ का हमें पता चल गया। और आज के टाइम में क्रोम के बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप उन एक्सटेंशंस को अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लोगे तो वो एक्सटेंशंस आपको बता देंगे प्रेडिक्ट करके कि आपके पेज के अंदर, इस पर्टिकुलर पेज के अंदर कितने डू फॉलो बैकलिंक हैं और कितने नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। ठीक है। तो मैं पर्सनली बहुत सारे एक्सटेंशंस के ऊपर रिलाय करता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन को यूज़ करना पसंद करता नहीं हूँ। तो इसलिए ये सिर्फ आपकी एक आसानी के लिए आपको बताया गया है कि आप एक्सटेंशंस को भी यूज़ करते हुए आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड पार्टी चीज़ों को मैं बेसिकली खुद से चूज़ करना पसंद नहीं करता। और इस टाइप का डू फॉलो और नो फॉलो को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एक्सटेंशन आज के टाइम पे आपके लिए अवेलेबल है। खैर, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा एक्सटेंशंस वाली चीज़, पर्सनली मैं उसको यूज़ नहीं करूंगा, बट अगर आपको फिर भी उसको यूज़ करना है आप कर सकते हो, बट देख लो इसमें रिस्क तो नहीं है, बट वो अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। खैर, आप लोगों ने कहा कि ये सर, ये तो आपने बता दिया कि ये चीज़ें दिखती कैसी हैं और हम इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा डू फॉलो लिंक होता है और कौन सा नो फॉलो लिंक होता है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। देखो, एक्चुअली जो बैकलिंक होते हैं उनका काम क्या होता है। देखो, जैसे कि हम मान के जाते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट का वेब पेज है और हमने इसको नाम दिया वेब पेज 1। ठीक है। अब इसका जो बैक लिंक है, एक और वेब पेज है हमारे पास। ठीक है। वेब पेज एक्स, और यहाँ पे एक बैकलिंक उस वेब पेज 1 का बैकलिंक हमारे पास इस वेब पेज पे है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसका बैकलिंक क्या है, और ये कौन सा है, ये डू फॉलो बैकलिंक है। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इस पेज के ऊपर दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्रॉलर भी आता है और दूसरा यूज़र भी आता है। ठीक है। तो अगर एक डू फॉलो बैक लिंक है तो यूज़र यहाँ पे आएगा और यूज़र इस लिंक को देखेगा और यूज़र एक लिंक से, इस लिंक से हमारी वेबसाइट पे आ सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, जब क्रॉलर इस वेबसाइट पे आएगा और वो देखेगा कि यहाँ पे एक बैक लिंक अवेलेबल है, और वो बैक लिंक को स्टडी करेगा और वो ये देखेगा कि ये डू फॉलो बैक लिंक है, और डू फॉलो बैक लिंक का मतलब ये होता है कि हम क्रॉलर को बोलते हैं कि इसको फॉलो करो, तो वो इसको फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी जाएगा, यानी वो उसको फॉलो करते हुए जो भी लिंक इस पे मेंशन होता है वो उस पेज पे जाता है और उस पेज के कंटेंट को भी रीड करता है। ठीक है। और अगर इस लिंक की जगह नो फॉलो बैक लिंक होता तो इसका मतलब यह है कि अगर क्रॉलर आएगा इस बैक लिंक के ऊपर, ये जो हमारा नीचे बैक लिंक क्रिएट हुआ किया हुआ है, अगर क्रॉलर इसके ऊपर आएगा, ठीक है, तो वो अपने डेटाबेस में इस चीज़ को आइडेंटिफाई तो कर लेगा कि लाइक देयर इज़ अ वेब पेज विद यूआरएल WP1 जिसका बैकलिंक यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तभी तो वो समझ पाएगा कि इस वेब पर्टिकुलर वेबसाइट के कितने डू फॉलो बैकलिंक बने हैं और कितने नो फॉलो बैकलिंक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, नो फॉलो बैकलिंक को वो आइडेंटिफाई तो कर लेता है, बट द पॉइंट इज वो उसको क्रॉल करके इस पेज के ऊपर जाता नहीं है और इस पेज को इंडेक्स नहीं करता। बट यहाँ पे ये बात गूगल कहता था। ठीक है। इस बात को आप लोगों ने समझना है। गूगल ये कहता था कि भाई जो क्रॉलर जो है हमारा वो कोई नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई करता है, तो नो फॉलो बैकलिंक का मतलब ये है कि वो उसको फॉलो नहीं करेगा और वो इस पेज के ऊपर नहीं जाएगा। बट गूगल ये भी कहता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि ये फॉलो नहीं करता, बट कुछ केसेस में वो फॉलो भी कर सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हमने समझना है कि नो फॉलो बैकलिंक को गूगल फॉलो करता है या नहीं करता है। गूगल का ये कहना है कि मेजर केसेस में हम नो फॉलो बैकलिंक को फॉलो नहीं करते। ठीक है। लाइक अगर वो नो फॉलो बैकलिंक है तो उसको फॉलो करके हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट के कंटेंट के बारे में, इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, इस बैकलिंक के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसको हम हिंट के तरीके से यूज़ कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हम इस पेज को बाद में क्रॉल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है कि हम इस पेज को बाद में क्रॉल कर सकते हैं। लाइक हम इनिशियली जो मेजर चीज़ है वो ये है कि ज़्यादातर केसेस में हम नो फॉलो बैकलिंक से हम किसी भी पेज को क्रॉल नहीं करते। ठीक है। यहाँ पे हम इसको फर्दर देखते हैं कि गूगल का क्रॉलर इसको क्रॉल करेगा या नहीं करेगा। कि गूगल का आज के टाइम ये मानना है कि नो फॉलो बैक लिंक से हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं,
हमें कुछ लिंक्स मिलते हैं, बट मेजरली गूगल क्या बोलता है कि हम उसको क्रॉल नहीं करते। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है, अगर कोई भी लिंक किसी भी वेब पेज के ऊपर जो डू फॉलो होता है, इसका क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे ना दोबारा से क्रिएट करके आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा वेब पेज 1 में दोबारा से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा पेज है जिसके ऊपर इसका बैकलिंक हमारे पास एडिड है, और वो बैकलिंक जो है वो डू फॉलो है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी कि इसको क्रॉल करेगा या नहीं करेगा, और दूसरी चीज़ ये मान के चलो कि इस पेज की अपनी भी एक अथॉरिटी है। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या होगा कि इस पेज की अपनी भी कोई वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पेज की अपनी भी कोई, इसका अपना भी कोई लिंक जूस है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इस पेज की अपनी कोई पेज अथॉरिटी है। ठीक है, पेज अथॉरिटी। ठीक है, हम कोई भी बात इसमें कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पेज की अपनी कुछ वैल्यू है। अगर कोई डू फॉलो बैकलिंक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसके साथ ये वैल्यू भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है। तो अगर ये नो फॉलो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। अब हम इसका डिफरेंस समझेंगे, गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा कि इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे दो ट्रेनर्स हैं, हम मान के चलते हैं कि दो ट्रेनर्स हैं, एक नया ट्रेनर है और एक बहुत ही पुराना और बहुत ही सीनियर ट्रेनर है। ठीक है, एक स्टूडेंट आता है, उसको एक नया ट्रेनर जो है वो रिकमेंडेशन देता है कि भाई ये एक स्टूडेंट है, ये एक अच्छा स्टूडेंट है। तो फाइन, अब इस बात को आपने समझना है कि एक नया ट्रेनर भी उस स्टूडेंट को रिकमेंडेशन दे रहा है और एक पुराना ट्रेनर भी उस स्टूडेंट को रिकमेंडेशन दे रहा है। अब किस ट्रेनर की रिकमेंडेशन ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, किस ट्रेनर की रिकमेंडेशन ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा पावरफुल मानी जाएगी, तो आप बोलोगे कि जो एक्सपीरियंस और पुराना टीचर है उसकी रिकमेंडेशन मानी जाएगी, उसने एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझा होगा, वो एक एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसकी रिकमेंडेशन मानी जाएगी। तो सेम चीज़ जहाँ भी होती है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये वेबसाइट ज़्यादा वेबसाइट पुरानी वेबसाइट है, तो इसकी अथॉरिटी जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमें अगर बहुत ही अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, हमें उस वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बनाता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, इन दोनों पे डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है। ठीक है, ला यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है और यहाँ पे आईटी से रिलेटेड कंटेंट है। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट है। ठीक है, सिमिलर सिमिलर निच है, और ये काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे इसका लिंक है, लिंक एक तरीके का रेफरल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें एक लिंक मिलता है, तो इस लिंक की वजह से, क्योंकि ये पुरानी वेबसाइट है, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है, तो इसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी इन केस ऑफ डू फॉलो बैक लिंक, और नो फॉलो बैक लिंक के केस में वो वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, मतलब नो फॉलो के केस में आपको यहाँ पे लिंक तो मिल गया, क्रॉलर आ भी गया, देख भी लिया, डिसाइड भी कर लिया कि यहाँ पे एक बैकलिंक है, बट यहाँ पे वो उसकी जो वैल्यू है वो नहीं जाएगी, जो कि डू फॉलो के केस में वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब ये समझ लो बेसिकली कि मैंने इसको यहाँ पे एक रेफरेंस भी दिया और साथ ही साथ में इसकी सिफारिश भी लगा रहा हूँ आसान के साथ में, आपको इसको आप समझना चाहो तो। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली डू फॉलो। तो डू फॉलो में आपको समझ आई दो चीज़ें, एक तो यहाँ पे क्रॉलिंग हो सकती है। ठीक है, सेकंड चीज जो हमने यहाँ पे देखा है कि जहाँ पे जो लिंक जूस है वो पास होता है। ठीक है, अब ये दो चीजें हमें समझ आ गई। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे कि भाई अगर हमें डू फॉलो बनाने चाहिए, नो फॉलो बनाने चाहिए, कितने हमें डू फॉलो बनाने चाहिए, कितने हमें नो फॉलो बनाने चाहिए। तो अब सवाल ये आता है सर कि क्या शुरुआत से ही गूगल ने इस टाइप से बनाया हुआ था कि जितने भी लिंक्स बनेंगे वो सारे डू फॉलो होंगे या नो फॉलो होंगे इन शुरुआत से ही। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था। स्टार्ट में क्या होता था कि जितने भी लिंक थे वो डू फॉलो लिंक होते थे। ठीक है, एक और चीज़, लेट्स सपोज
एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर एक डू फॉलो लिंक पहुंच जाता है और ये बहुत पावरफुल वेबसाइट है। तो यहाँ से जो इसका लिंक जूस है, जो जिसकी लिंक वैल्यू है या इस पेज की जो अथॉरिटी है, उसका भी एडवांटेज इस पेज को मिलता है, जो कि रैंकिंग में अल्टीमेटली हेल्प करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो कि ये एक वेब पेज है, इसके ऊपर एक कमेंट का सेक्शन है। ठीक है, और मैं आया, मैंने यहाँ पे आके कमेंट डाल दिया और मेरी एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही वाहियात वेबसाइट है, बहुत ही पुअर वेबसाइट है। ठीक है, उसका कंटेंट भी अच्छा नहीं है और स्पैमी टाइप टाइप की वेबसाइट है। और मैं आता हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल वेब पेज है और नीचे एक कमेंट का सेक्शन है, और यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉग है और नीचे एक कमेंट का सेक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी यहाँ से यहाँ पे आराम से आता हूँ और यहाँ पे आके कमेंट के अंदर अपना एक बैकलिंक यहाँ पे चिपका देता हूँ। और अगर मैं मान के भी चलता हूँ कि नो फॉलो, लेट्स सपोज दुनिया में नो फॉलो का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो वो जो बैकलिंक होगा वो हमारा कौन सा बैकलिंक बन जाएगा? डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, मेरी वेबसाइट स्पैमी वेबसाइट है, फिर भी मैं जाके एक अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक बना के लेके आ रहा हूँ। तो ये चीज़ लोगों को समझने आने लगी कि ऐसे बैकलिंक लिया जा सकता है, अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक लिया जा सकता है। तो ये चीज़ गूगल ने देखी और गूगल को पता चला कि इतने आराम से लोग एक अच्छी वेबसाइट से एक शिटी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, और इस तरह की वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट्स के ऊपर रैंक करेगी। तो क्या इस तरह की वेबसाइट अगर रैंक हो जाएगी सर्च इंजन के ऊपर, तो क्या इसकी रैंकिंग जस्टिफाइबल है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट गूगल एक्शन लेगा। तो गूगल ने वही एक्शन लिया 2005 के अराउंड, जब गूगल को समझ में आने लगा कि इस तरह के बहुत ही जो कमेंट स्पैमिंग है, बहुत सारी चीज़ें समझ में इस्तेमाल हो रही हैं, बहुत सारी स्पैमी वेबसाइट्स जो हैं वो रैंक हो रही हैं, और वो इसीलिए रैंक हो रही हैं क्यों? क्योंकि लोगों ने जुगाड़ करके हाई क्वालिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके कमेंट स्पैम के थ्रू एक बैकलिंक बना लिया था, तो इसलिए वो रैंक हो रही थी। ठीक है, तो गूगल ने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, अब एक और टाइप का एक बैकलिंक एट्रीब्यूट हम लेके आ जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली नो फॉलो टैग। ठीक है, तो नो फॉलो टैग कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2005 के बाद। ठीक है, तो ये एक रीजन था नो फॉलो बैकलिंक्स के आने का। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, तो जो अगर हम इस तरह से, अगर आप ब्लॉग्स के कमेंट्स के अंदर अपना बैकलिंक डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, कहीं और जाके किसी फोरम में डालते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो लिंक्स हैं ये नो फॉलो हैं। अगर आप उन लिंक्स को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे, तो वो नो फॉलो हैं। लाइक सोशल मीडिया के ऊपर जो लिंक्स होते हैं, लिंक लाइक जो यूजर जनरेटेड कमेंट होता है, जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल रिव्यूज, लाइक जो रिव्यूज होते हैं वो यूजर जनरेटेड होते हैं। ठीक है, लाइक एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के प्रोडक्ट्स हैं और उसके नीचे रिव्यूज हैं, तो वो जो उसके यूज़र के जो उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होंगे वो यूज़र जनरेट करेगा। ठीक है, तो लाइक ये जो रिव्यूज़ है ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। तो जितना भी यूज़र जनरेटेड कंटेंट होगा वो क्या होगा? वो नो फॉलो होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है फोरम पोस्ट। ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आ गया कि डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मुद्दा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ कि एक अच्छी बैकलिंक प्रोफाइल के लिए हमें दोनों ही बैकलिंक की ज़रूरत पड़ेगी, बेशक वो डू फॉलो हो, बेशक वो नो फॉलो हो। सो हमें पता चला कि एक अच्छी प्रोफाइल के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डू फॉलो प्लस नो फॉलो बैकलिंक, हमें दोनों चाहिए। ठीक है, तो हमें बेशक ये पता है कि डू फॉलो बैकलिंक की जो वैल्यू होती है वो नो फॉलो बैकलिंक से ज़्यादा होती है, बट हमें ये नहीं करना कि सिर्फ हमने डू फॉलो बैकलिंक ही बनाने हैं, नो फॉलो बैकलिंक नहीं बनाने। इस बात को दिमाग से आप निकाल दें। ठीक है, वो अलग बात है कि डू फॉलो और नो फॉलो में डिफरेंस क्या है, दोनों दिखते कैसे हैं, दोनों इंट्रोड्यूस कब हुए, फाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो गूगल का सर्च सेंटर ब्लॉग है उसके अंदर कुछ लाइनें जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कई बार आप ये भी देखोगे कि गूगल जो है वो नो फॉलो बैकलिंक के ऊपर को प्रॉपर ही इग्नोर कर देता है।
ना उनकी कोई एसईओ वैल्यू है, ना ही उनका कोई एडवांटेज है। ठीक है, मतलब उनका दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखो ये शुरुआत में था, बट फिर गूगल को रियलाइज हुआ कि नो फॉलो बैकलिंक्स भी होते हैं। हर वेबसाइट पे ही डू फॉलो बैकलिंक हो ऐसा नहीं है, नो फॉलो बैकलिंक्स का भी एग्जिस्टेंस है। तो गूगल क्या बोलता है कि अगर नो फॉलो बैकलिंक एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनसे क्या हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। कोई हिंट नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को या उस हिंट को कोई ज़रूरत पड़ी उस वेबसाइट पर रैंक करने की, तो गूगल के सिस्टम्स या एल्गोरिदम्स उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये दो चार लाइनें लिखी हुई हैं गूगल की। ये जो लाइनें मैंने उठाई हैं, मैंने गूगल के ही ब्लॉग से उठाई हैं। ये जो आर्टिकल था, ये बेसिकली 2019 का एक आर्टिकल था। ठीक है, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। अब इसमें ये क्या कहता है, व्हेन नो फॉलो वाज इंट्रोड्यूस गूगल वुड नॉट काउंट एनी लिंक मार्क दिस वे एज अ सिग्नल टू यूज इन आवर सर्च एल्गोरिदम्स। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं था, दिस हैज़ नाउ चेंज्ड। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता, दिस हैज़ नाउ चेंज्ड। ऑल द लिंक एट्रीब्यूट sponsored UGC and no follow are targeted hints which links to consider or exclude within search। बात समझ में आई? अगर सर्च का एल्गोरिदम या गूगल का एल्गोरिदम इनको एज हिंट्स लेता है, कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ को अगर गूगल का एल्गोरिदम कंसीडर कर रहा है, तो गूगल का एल्गोरिदम किसी भी चीज़ को कंसीडर करेगा तो उसकी बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ तो अफेक्ट होगी। तो इसका मतलब यह है कि नो फॉलो भी कुछ हद तक चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइन, इसके बाद क्या लिखा, वी विल यूज दिस हिंट अलोंग विद द सिग्नल्स एज अ वे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोप्रिएटली एनालाइज एंड यूज लिंक्स विद इन आवर सिस्टम। तो आई एज्यूम कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो इतनी कहानी का अगर मैं सिंपल बताने की कोशिश करूँ तो आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है, डू फॉलो की वैल्यू होती है, नो फॉलो को इग्नोर नहीं कर सकते। गूगल का भी आज मानना है कि गूगल भी आज नो फॉलो बैकलिंक्स को एज अ हिंट लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कि जब हम बैकलिंक बनाए तो वो क्वालिटी बैकलिंक ही बने, ये नहीं हम देखेंगे कि वो डू फॉलो या नो फॉलो ही हो। इस चीज़ को हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, हमने वो मैटर नहीं करता कि डू फॉलो या नो फॉलो, वो एक अलग बात है। ठीक है, बट सही बैकलिंक्स बने। ठीक है, मतलब आप स्पैमी वेबसाइट पे बैकलिंक्स ना बना दो, मत पता चले कि आप नो फॉलो बैकलिंक बना दो या डू फॉलो बैकलिंक बना दो, नो फॉलो बैकलिंक बना दो, बट एक स्पैमी वेबसाइट पे बना दो। फाइन, अब हम आगे चलते हैं। कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक वेबसाइट से ली गई है। ठीक है, कुछ एनालिसिस हैं जो लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अब देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक डेटा है जो कि एक ब्लॉग से लिया गया है। कुछ एनालिसिस है जो लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे एक एनालिसिस है कि लोगों ने ये कहा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए। ठीक है, जब हमने बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए तो हमारी रैंकिंग कुछ ही टाइम में 19 से लेकर 1 पे पहुंच गया। मतलब जो कीवर्ड पहले 19 पे रैंक कर रहा था वो सीधे सीधे पहुंच गया नंबर 1 पर। ठीक है, और ये जो लिया गया है, ये लिया गया है बैकलिंकों के एक आर्टिकल से। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऑथर बोल रहा है, वो बता रहा है कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए, मैंने देखा कि मेरी रैंकिंग इंप्रूव हुई। तो इसका मतलब है कि हो सकता है नो फॉलो बैकलिंक को गूगल डायरेक्टली कंसिडर नहीं करता है, बट जो हिंट्स वाला पॉइंट था उसकी बेसिस पे जो गूगल है वो आपकी वेबसाइट को कुछ वैल्यू एसोसिएट कर देता है। नो फॉलो बैकलिंक्स डायरेक्टली जिस वेबसाइट के ऊपर मेंशन है वहाँ से आपकी वेबसाइट पे नहीं ले जाते, बट गूगल ये तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस वेबसाइट के 100 नो फॉलो बैकलिंक हैं या 200 नो फॉलो बैकलिंक हैं। तो उसकी बेस पे जो एडवांटेज आपकी वेबसाइट को मिलेगा, और जो भी एडवांटेज आपको मिलेगा वो मे भी इनडायरेक्टली आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करे। ठीक है,
अगर आप मेरे से एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछो कि क्या नो फॉलो बैक लिंक्स रैंकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, इसका सीधा सीधा जवाब क्या है, इन सम सिचुएशंस, है ना, कि लाइक इन सम सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, बट इन सम सिचुएशंस वो कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक हो गया। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि ब्लॉग से निकाला गया है, ये भी आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। ठीक है। यहाँ पे सर्वे मंकी ने एक सर्वे किया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमने अपने 404 में एक लिंक लगा दिया। ठीक है। और ये जो लिंक था ये नो फॉलो लिंक था। ठीक है। और ये किसी पेज के ऊपर जाता था, लाइक ये पेज, एक लिंक है तो किसी पेज का लिंक होगा। ठीक है। लेट सपोज ये पेज 1 है। ठीक है। और ये कहना है सर्वे मंकी का। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक नो फॉलो लिंक मेंशन किया, गूगल का क्रॉगर इस पेज के ऊपर आया और ये वाला पेज भी मेरा इंडेक्स हो गया। ठीक है। लाइक गूगल ने इस लिंक को फॉलो किया। लेट सपोज मेरा एक 404 का पेज था, वहाँ पे मैंने एक लिंक लगाया जो कि एक नो फॉलो लिंक था, और वो लिंक बेसिकली किसी पेज का था। गूगल का क्रॉलर इस पेज पे आया, उसने इस नो फॉलो लिंक को फॉलो किया और वो इस पेज तक गया और उसने मेरे इस पेज को रैंक किया। तो इसका मतलब है गूगल कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स हैं उनकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन या बहुत सारी चीज़ों को वो पिक करता है और उसकी बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें करके देता है। फाइन। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक बहुत पुरानी आरएफ्स की केस स्टडी है जिसको मैंने आरएफ्स के ब्लॉग से निकाला हुआ है। अब इसमें आरएफ्स क्या कह रहा है कि हमने कोरिलेशन बिठाई। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि नंबर ऑफ बैकलिंक्स थे किसी भी वेबसाइट के ऊपर, इनके पास तो बहुत सारा डाटा है ना, थोड़ा सा डाटा तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स थे उसके हिसाब से जो हमारी रैंकिंग बन रही है, जो ये बन रही है, मान के चलते हैं 0.2793 की रैंकिंग का हमारा स्कोर बन रहा है। ठीक है। किस वजह से बन रहा है ये स्कोर? टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक से। ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स की वजह से जो हमारा स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 0.2576। तो हमारी रैंकिंग का जो स्कोर है वो टोटल बैकलिंक्स का तो ये स्कोर है, और डू फॉलो बैकलिंक्स का ये स्कोर है। ठीक है। तो अगर डू फॉलो बैकलिंक्स ही वैल्यू करते तो डू फॉलो बैकलिंक का जो स्कोर है वही डू फॉलो बैकलिंक्स का जो है स्कोर, वही टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स का स्कोर होना चाहिए। ठीक है। मतलब टोटल बैकलिंक्स किससे बन के मिले हुए हैं? डू फॉलो प्लस नो फॉलो। ठीक है। डू फॉलो प्लस नो फॉलो। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ बैकलिंक्स का ये स्कोर है और डू फॉलो का ये स्कोर, सॉरी, डू फॉलो नंबर ऑफ बैकलिंक्स का स्कोर ये है और डू फॉलो बैकलिंक्स का स्कोर ये है, तो जो बाकी एक्स्ट्रा स्कोर है वो किसका आ रहा है? वो नो फॉलो का आ रहा है। ठीक है। ये चीज़ हमने समझनी है। बात समझ में आई? तो हमें ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ कि नो फॉलो बैकलिंक में भी कोई वैल्यू होती है। तो हमने तीन चार चीज़ों को क्लियर कर लिया कि बैकलिंक्स की क्या टाइप्स होती हैं। डू फॉलो, नो फॉलो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डू फॉलो ज़बरदस्त टाइप ऑफ बैकलिंक है। मगर इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नो फॉलो भी हमें एडवांटेज देता है। अप्रूव है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से। फिर भी क्योंकि गूगल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली गूगल की तरफ से जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो नो फॉलो और डू फॉलो के लिए। इसलिए लोगों ने आज बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं या जिनके पास ज़्यादा सारा डाटा है, लाइक आरएफ जो कि एक बहुत पॉपुलर टूल है, तो इन टूल के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा डाटा है। ये डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहते हैं, तो इनके पास बहुत सारा डाटा है। तो उसके बेसिस पर उनके रिलेशंस बना के कुछ डाटा का एनालिसिस करके ये हमें कुछ इस टाइप के एनालिसिस दे सकते हैं। तो हम लोग भी इसी चीज़ पर रिलाई करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो हज़ारों या लाखों वेबसाइट्स को रोज़ क्रॉल कर सके, उनको स्टडी कर सके। लाइक लेट सपोज ये 500 वेबसाइट्स में जो है वो लिंक था, तो ये 500 वेबसाइट्स की रैंकिंग इतनी थी। ठीक है। तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स, और इतने सारे फैक्टर्स की बेसिस पे एनालिसिस कर पाना कि
ये कोई मैनुअली होने वाला काम नहीं है, ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं हो सकता, ये किसी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सॉरी ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने तीन चार चीज़ों को देख के जो मैंने अभी आपको बताई, तो तीन चार चीज़ें हमें क्लियर होगी। तो अभी मेन पॉइंट ये है कि एक हेल्दी बैकलिंक प्रोफाइल के अंदर डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक दोनों होते हैं। अगर अगर कोई ये कहता है कि डू फॉलो ही बनाते रहो, तो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इस बात पे भी हम एग्री कर गए कि डू फॉलो बैकलिंक ही पावरफुल बैकलिंक है, और अगर इसको मैं नो फॉलो से कंपेयर करूं तो डू फॉलो ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, डू फॉलो ही पावरफुल है। तो सबसे पहले लिंक डाइवर्सिटी। ठीक है, बेसिकली अब हमने पढ़ना क्या है, बेनिफिट्स ऑफ नो फॉलो बैक लिंक्स को। ठीक है, अच्छा, लिंक डाइवर्सिटी। गूगल को ये पसंद नहीं है कि आप सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स को ही लेके चलें। ठीक है, गूगल को ये पसंद नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है और वो पांच लोगों से पूछा गया कि ये कैसा स्टूडेंट है, 500 के 500 लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो सामने वाले को भी थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि ऐसा क्या चक्कर है कि 500 के 500 लोग इसकी फेवर में हैं, इसकी तारीफ की जा रहे हैं। ठीक है, एक बंदा भी कोई कुछ नहीं बोल रहा तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, वो स्क्रिप्टेड लगेगा। कि स्क्रिप्टेड लगेगा ना, कि सब कुछ अच्छा अच्छा बताया जा रहा है। तो लाइक जो आपकी लिंक डाइवर्सिटी है वो नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डू फॉलो ही मिलते जा रहे हैं, या आपको नो फॉलो ही मिलते जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड है, इट कैन ब्रिंग गुड ट्रैफिक। ठीक है, लेट्स सपोज आपने कोरा पे बैकलिंक बना दिया। ठीक है, कोरा पे कैसा बैकलिंक बनेगा, नो फॉलो बैकलिंक बनेगा। क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया के तरीके से है। बट कोरा के ऊपर अगर कोई मेरा आंसर रैंक कर गया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो उस वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज तो है, क्या एक अच्छा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, या एक लिंक से आपके लिए एक अच्छा ट्रैफिक सोर्स मिल रहा है, तो ये भी तो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हुआ कि नो फॉलो बैकलिंक भी एक गुड सोर्स ऑफ ट्रैफिक हो सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज पॉइंट नंबर टू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर थ्री, प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिंक नेचर। लाइक आज के टाइम में जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, उनमें भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक स्पॉन्सर्ड का हो गया, यूजीसी का हो गया, तो इससे भी गूगल को एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे बैकलिंक की नेचर क्या है। ठीक है, और बैकलिंक जो है वो नो फॉलो बैकलिंक स्ट्रेटजी का गुड पार्ट है, जैसा कि लिंक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अगर मैं रेशो की बात करूं, तो 70 to 75 आप ट्राई करो डू फॉलो के लिए, और 20 to 30% ट्राई करो नो फॉलो के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं है कि आपने यही फॉलो करना है, आप 55 और 45 कर सकते हो, बट कोशिश करो कि डू फॉलो बैकलिंक स्लाइटली ज़्यादा हो। ठीक है, अब एक और मज़े की चीज़, आप बोलोगे कि मेरा डू फॉलो बैकलिंक जो है वो ज़्यादा है, सॉरी, जो मैं आप ये कहोगे कि सर जो मेरे डू फॉलो बैकलिंक हैं वो कम है नो फॉलो के कंपैरेटिवली, फिर भी मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है। देखो होता है क्या, आप मेरे पास आओ और आप मेरे साथ बोलो कि मेरे 60% मार्क आ गए हैं और मैं फिर भी क्लास में टॉप कर गया, तो अब बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि 61 किसी के नहीं आए थे, 62 किसी के नहीं आए थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैकलिंक प्रोफाइल थोड़ी कमज़ोर है, पुअर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी लोगों की भी जो बैकलिंक प्रोफाइल थी वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो आप कंपीट कर रहे होते हो जब आप बैकलिंक की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंपटीशन है, फाइन। तो यहाँ पे भी आपके बैकलिंक की प्रोफाइल थोड़ी सी कमज़ोर है, और तब भी अगर आप रैंक कर गए, तो इसका मतलब यह है कि बाकी लोगों की भी बैकलिंक प्रोफाइल कमज़ोर है। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि आपने ऑन पेज ज़बरदस्त किस्म का दुमधार किया होगा और आपके कंपटीटर ने भी ऑन पेज दुमधार किया होगा, अब डिसीजन जो है वो बैकलिंक के बेसिस पे होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हर एक फैक्टर जो है उसको स्टडी कर पाना कंपैरेटिवली उतना इजी नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा।
तो आज के हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, और आपको कोई भी चीज़ समझ अगर ना आई हो, आपको कोई भी सवाल हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप ऑन टाइम आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। तो गैस, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो गैस, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।